अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसी कबीले का एक शेर कहा कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आप समझ गए होंगे, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हमारे आमाल का हाल क्या है, हमारे किरदार का हाल क्या है, हमारे कैरेक्टर का हाल क्या है, हमारे मलबूसात ड्रेस का हाल क्या है, हमारी तर्ज ज़िंदगी का हाल क्या है, हमारे सुबह शाम का आलम क्या है, रात कैसी गुज़रती है, दिन कैसे गुज़रता है। लोगों ने अपने आप को दुनिया में इस तरह गर्क कर डाला है कि अब कुछ लोग झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते, गीबत करने को गुनाह नहीं समझते, पाप करने को पाप नहीं समझते, नमाज छोड़ देने को गुनाह समझते ही नहीं। यहाँ तक कि लोगों के नज़रियात, तख़य्युलात, तफ़क्कुरात इस कदर बदल गए कि सुन्नत के ख़िलाफ़ खाने पीने को वो ख़िलाफ़ सुन्नत ही नहीं समझते। लोगों ने दुनिया में अपने आप को इस तरह गर्क कर डाला है कि जायज़ व नाजायज़ में तमीज़ नहीं कर पाते, हराम और हलाल में ख़याल नहीं कर पाते। मुसलमानों को देखा गया है, आपके यहाँ हो या न हो, अल्लाह करे न हो, लेकिन मुसलमानों में देखा गया कलमा पढ़ते हैं नबी का, हो गए मुसलमान, लेकिन मुसलमान है झूठ भी बोल रहा है, मुसलमान है गीबत भी कर रहा है, मुसलमान है चुगलखोरी भी कर रहा है, मुसलमान है सिनेमा भी देख रहा है, मुसलमान है पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान है पाप कर ही रहा है, मुसलमान है कपड़ा मुसलमानों की तरह नहीं, मुसलमान है लहजा मुसलमानों की तरह नहीं, मुसलमान है लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान शराब पी रहे हैं मुसलमान हो कर के, मुसलमान हैं सूद का कारोबार कर रहे हैं, मुसलमान हैं गांजा पी रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, मुसलमान है कोई ऐसा काम नहीं है पाप का जो मुसलमान नहीं कर रहा है। अक्सर इल्ला माशा अल्लाह बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे मुसलमान हैं, वरना जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, लेडीज़ हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शहर का रहने वाला हो या देहात का, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सबों का हाल ये है। एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे नज़र आएंगे, एक ही तालाब में नहाते हुए नज़र आएंगे, बंगाल का हो चाहे बिहार का, झारखंड का हो या यूपी का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाल ये है कि बस नाम के मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, वोटर लिस्ट में मुसलमान हैं, आधार कार्ड पे मुसलमान हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पे न उनका कपड़ा मुसलमानों की तरह, न उनका खाना मुसलमानों की तरह, न उनका जीना मुसलमानों की तरह। फिर अज़ाब आता है कोरोना वायरस की सूरत में, जालिम बादशाह मुसल्लत होता है और तरह तरह का अज़ाब आता है, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाइए रब की रहमत पर, लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस आए, जितना भी जुल्म हो, जितनी महंगाई बढ़े, जितने हालात अबतर हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भूखा सुलाया नहीं है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सुलाया नहीं है। मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। जबकि मेरे अल्लाह की शान ये है, वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे बंदे को सज़ा दे दे। हजरात, बनी इसराइल की कौम का ये हाल था कि रात के अंधेरे में जब वो कोई पाप करे, गुनाह करे, छुप
करके किसी को मालूम नहीं, सिर्फ गुनाह करने वाले को मालूम। लेकिन जब सुबह होती थी उसके दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाता था यह आदमी रात में फला पाप किया है, यह आदमी रात में फला गुनाह किया है। सुबह होती थी वो आदमी जलील हो जाता था, सुबह होती थी लोग जान जाते थे, सुबह होती थी वो आदमी रुसवा हो जाता था। हजरात, रब की रहमत पे कुर्बान जाइए, हमने कोई ऐसा पाप नहीं है जो नहीं किया है, लेकिन हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जाता है, हमारे दरवाजे पे तहरीर नहीं होती है। ये क्या है? यह आपका कमाल नहीं है, यह आमना के लाल का कमाल है, यह अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल है। हजरात, आइए मैं और आपको बता दूं, बनी इसराइल ने जब जब खुदा के रसूल की नाफरमानी किया है तो उस पे अजाब नाजिल हुआ है। कौम आद को हवा उड़ा ले गई, कौम समूद पे जलजला भी आ गया है। ऐसा ऐसा अजाब आया है, कभी जूई का अजाब आया है, कभी खून का अजाब आया है, कभी मेढक का अजाब आया है, कभी चेहरा मस हो गया है। नबी की बात नहीं माना, अजाब आ गया, नबी की बात नहीं माना, आग की बारिश हो गई, नबी की नाफरमानी किया, तूफान नूह भी आ गया। यानी कौम ने नबियों की नाफरमानी किया, अल्लाह ने अजाब मुसल्लत कर दिया है। लेकिन अल्लाह ताला के महबूब के कदम नाज की बरकत है कि हम और आप रात हो या दिन, अंधेरा हो या उजाला, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। न जूई का अजाब है, न मेढक का अजाब है, न खून का अजाब है, न आग की बारिश हो रही है, कोई ऐसा अजाब नहीं है। तो ये मत सोचिएगा हमारा कमाल है, नहीं मेरे दोस्त, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, हम तो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। हजरात, हम अपने पीर के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, हम रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, हम खुदा की बारगाह में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लेकिन दोस्तों, अजाब नहीं आ रहा है, मत फख्र कीजिएगा, मत गुरूर कीजिएगा, मत घमंड कीजिएगा। घमंड करने वाले कारून बन गए, घमंड करने वाले फिरौन बन गए, घमंड करने वाले शद्दाद बन गए, घमंड करने वाले ये आजकल न जाने क्या क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसे जनता का ख्याल नहीं, जिसे पब्लिक का ख्याल नहीं, जिसे मुल्क का ख्याल नहीं, जिसे अवामुन्नास का ख्याल नहीं, गुरूर और घमंड के ये पैकर बने हुए हैं। याद रखिएगा, अजाब नहीं आ रहा है, ये गुरूर घमंड न करे। अगर कुफार भी बचे हुए हैं, मुशरिकीन भी बचे हुए हैं, नसरानी मजूसी भी बचे हुए हैं, हम भी बचे हैं, तो किसी के बाप का कमाल नहीं है, आमना के लाल का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हूँ। हमारी जमात के उलमा हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, दलील के साथ बोलते हैं। दलील मैं दे रहा हूँ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह इरशाद फरमाता, महबूब आप इनके दरमियान हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सबके लिए रहमत है, और रहमत अभी मौजूद है तो जहमत कहाँ से आएगी? या अगर हम बचे हुए हैं, अगर हमारा वकार बचा हुआ है, हमारी इज्जत बची हुई है, अगर हम जलील होने से बचे हुए हैं, तो ये नबी पाक की रहमत का कमाल है, सज्जदा आमना के लाल का कमाल है। वरना हजरात, हमारा तो ये हाल है। आइए एक बात और मैं बता दूं, अभी कुर्बानी का महीना चल ही रहा है, एक कुर्बानी हो चुकी है, कर चुके हैं, इस्लामी साल का आखिरी महीना गुजर रहा है, इस महीने की 10 तारीख को कुर्बानी हुई है। हजरात, कैसे कुर्बानी हुई? आपने बकरा खरीदा, जानवर खरीदा, और 10 तारीख आई, नमाज ईद उल अजहा के बाद आपने ज़बह कर दिया, दुआएं पढ़ करके, उसके बाद जो है आपके लिए फिर वो जायज़ था, खाना था, आपने खा लिया। लेकिन और नबियों का हाल और रसूलों का हाल, मेरे नबी से पहले जितने अंबिया मुरसलीन आए उनमें भी कुर्बानी का रिवाज था, उनमें भी कुर्बानी का दस्तूर था, लेकिन कुर्बानी का तरीका अलग थलग था। ऐसे नहीं था जैसे वो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग की इजाजत है, और रसूलों और नबियों के यहाँ कुर्बानी का रिवाज था। लेकिन तरीका कुर्बानी क्या था जानते हैं? कुर्बानी
कुर्बानी का जानवर खरीदे और खरीदने के बाद मैदान में, खुले मैदान में ले जाके रख दे। ये कहते मौला मैं इसको कुर्बानी के लिए लाया हूँ। अब लोग देख रहे हैं अपनी नजरों से, अपने माथे की आंखों से कि एक आदमी है जो कुर्बानी का जानवर लाया है कुर्बानी करने के लिए। न छुरी है, न रस्सी है, न उसको ज़बह करना है, कुछ नहीं करना है, मैदान में ले जाके रख देना है। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला की मर्जी होती इसकी कुर्बानी कबूल हो तो एक बगैर धुआं के आग का शोला आसमान से आता और उस कुर्बानी के जानवर को जला देता। यानी ये मसला हुआ कि कुर्बानी के जानवर को आग ने जला दिया, गोया ये कुर्बानी कबूल हो गई, ये कुर्बानी कबूल हो गई। और जिसकी कुर्बानी कबूल न होती थी उसके जानवर को, उसका जानवर नहीं जलता था, उसका जानवर नहीं जलता था। लोग समझ जाते थे इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, और जिसके जानवर को आग ने जला दिया गोया उसकी कुर्बानी कबूल हुई। अगर आपको ये बात नहीं लग रही है तो और मैं साफ कर दे रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये तो सब के सब बेटे हैं, लेकिन बेटों में दो बेटे ऐसे हाबिल और काबिल। आपको मालूम होगा उनकी बेटी जो शादी का मसला था अकलीमा का, हाबिल काबिल दोनों बोले हम करेंगे तो हम करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके लिए जायज है वही करेगा। बात बढ़ गई, कहा ठीक है दोनों कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी अकलीमा के लिए वही जायज होगी। बस वही हुआ, दोनों जानवर कुर्बानी का रख दिया गया मैदान में, आग का शोला आया, कुर्बानी जिसकी कबूल थी उसके जानवर को जला दिया। हजरात ये कुर्बानी का रिवाज था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुर्बानी का जानवर आग ने जला दिया। वो लोग कुर्बानी तो करते थे लेकिन खा नहीं पाते थे, वो लोग कुर्बानी करते थे खा नहीं पाते थे, वो लोग कुर्बानी करते थे कबूल हो गई तो हो गई, और जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई फिर समझिए कितना जलील होता था, कितना रुसवा होता था। लेकिन अपनी किस्मत पे नाज कीजिए, अपनी निस्बत पे नाज कीजिए कि पैदा हुए बंगाल में लेकिन मोहब्बत हो गई आमना के लाल से, पैदा हुए बंगाल में मोहब्बत हो गई गौसे आजम सरकार से, पैदा हुए बंगाल में मोहब्बत हो गई अजमेर के गरीब नवाज से, पैदा हुए बंगाल में मोहब्बत हो गई बरेली के ताजदार से। इन वलियों की निस्बतों से आपकी किस्मत का सितारा चमका और आमना के लाल का कलमा आपको पढ़ने को मिला। और उस रसूल की निस्बत का ये आलम है कि बनी इसराइल या कोई और नबी की कौम कुर्बानी करे तो गोश्त खा न सके, और आमना के लाल के चाहने वाले कुर्बानी करे तो खाते भी हैं खिलाते भी हैं, खाते भी हैं खिलाते भी हैं। वो लोग कुर्बानी करें तो जिनकी कुर्बानी कबूल हो कन्फर्म हो जाए, जिसकी कुर्बानी कबूल न हो वो जलील हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं है कि मेरे महबूब का जो कलमा पढ़ लिया है वो जलील हो, वो रुसवा हो। नहीं, तुम कुर्बानी करो लेकिन इसको मैं पोशीदा रखूंगा कि किसकी कुर्बानी कबूल है किसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। यहाँ नहीं पता चलेगा, हश्र के मैदान में पता चलेगा, ताकि ऐसा न हो जिसकी कुर्बानी कबूल हो वो सर फखर से बुलंद करे, और जिसकी कुर्बानी कबूल न हो लोगों को मालूम हो जाए उसे लोग ताना देते नजर आए, उसे जलील करें, उसे रुसवा करें। अल्लाह को मंजूर नहीं। इसलिए ऐ मोहम्मद मोहम्मदिया तुम कुर्बानी करो, कुर्बानी करना तेरा काम, कबूल करना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। एक तो जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह, एक तो और जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। देखिए আমি বাংলা কথা জানি না, একটু একটু ताले असल में मैं बोल नहीं पाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो वो लोग हंसने लगते हैं, नहीं समझे? हाँ, मैं हंसने लगता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बंगला उतना तो मैं बोल ही दूंगा। यही मैं जानता हूँ, जोरे बोलून सुभान अल्लाह।
हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपना एहसान है, बनी इसराइल की कौम गुनाह करे जलील हो जाए, लेकिन आज कौन ऐसा गुनाह है जो आज मुसलमान नहीं कर रहा है। मैंने शुरू से आपको बता दिया हजरात, पक्का मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, पक्का मिल मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है। नबी फरमाते हैं जिस मुसलमान के हाथ से अगर लोग महफूज न हो, उसकी जबान से महफूज न हो, वो कामिल मोमिन नहीं है। जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे वो कामिल मोमिन नहीं है। हजरात, आप सोचिए, हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं या अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? ऐ मेरे दोस्त, अगर कसम खुदा की नबी से सच्ची मोहब्बत होती, हम सच्चे मुसलमान होते, तो हमारी मस्जिद वीरान न होती, हमारी मस्जिदें खाली न होती, हमारे मोहल्ले में ये रुसवाइयां न होती। आज मैं पूरे भारत में जाता हूँ आपकी दुआओं से, शहर से लेके देहात तक, शहरों का माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह कदर गनीमत है, लेकिन जाइए देहातों में, कहीं 2 नमाजी है, कहीं 5 नमाजी है, कहीं 10 नमाजी है। आपके यहाँ की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर देखा गया 200 मुसलमानों की आबादी एक सफ मुकम्मल नहीं है, 300 मुसलमानों की आबादी 3 सफ नहीं है। और देखो बाजारों में, देखो दुनिया की जगहों में मुसलमान नजर आता है। हम अगर पक्के मुसलमान होते तो हजरात ये मेरा नजरिया न होता। आज गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है इंदिरा आवास ले लो, हम लाइन लगा देते हैं, राशन फ्री में ले लो, हम लाइन लगा देते हैं। और अल्लाह की रहमत, 5 वक्त मस्जिद के मीनार से आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये मुसलमान जो पक्का अपने आप को मुसलमान न बना सका, जहां बुलाया न जाए बर्बाद होने को जाते हैं, जहां बुलाया जा रहा है वहां नहीं जाते हैं, कहते हैं मुसलमान। ऐ मेरे दोस्त, पक्का मुसलमान वो है कि काम का वक्त होगा तो काम करेगा, नियाज का वक्त होगा नियाज करेगा, नमाज का वक्त होगा तो नमाज पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, चूंकि हमारा कपड़ा भी इतना भयानक बदल गया है, मैं क्या बताऊं। पहली मुलाकात है, इंशाअल्लाह आप लोग की मोहब्बत रही, मेरा आबो दाना रहा तो मुलाकात होती रहेगी। कपड़ा तो इतना भयानक हो गया, इस्लामी लिबास। एक मसला मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, जोरे बोलो न सुभान अल्लाह। अब मैं बता रहा हूं, अगर मुसलमान की बेटी या बहू या किसी की बीवी इतना पतला कपड़ा पहने कि बाल की स्याही, बाल का रंग दुपट्टा से बाहर नजर आए, ऐसा कपड़ा पहनना औरतों को मना है। और ऐसा कपड़ा पहन के दुपट्टा ओढ़ के अगर नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस्लामी तरीका है कि औरत हो या मर्द, औरत खास तौर पे मोटा कपड़ा पहने, पतला न पहने। अब मोटे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मोटा कि गर्मी में पहने तो मरने के करीब हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी इतना पतला ना पहने कि बदन की रंगत नजर आए, ठीक है, ये इस्लाम के खिलाफ है। और ढीला ढाला, ये इस्लामी हुक्म है, ढीला ढाला पहने। लेकिन तौबा तौबा, आज अनारकली पजामा, जो नहीं पूरा सटा हुआ रहता है, लगे गोश्त फाड़ के कपड़ा अंदर चला जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई औरत अपने शावर के पास पहने, कोई गैर महरम की नजर न पड़े, तो मियां बीवी में पर्दा क्या, वरना अगर ऐसा कपड़ा पहन के बाहर निकले, ऐसा कपड़ा खरीदने वाला शौहर भी गुनहगार, पहनने वाली औरत भी गुनहगार, खरीदने वाला बाप भी गुनहगार, पहनने वाली बेटी भी गुनहगार। अगर आपकी बेटी आपकी बीवी कह दे, अरे ये रिवाज है, ये फैशन है, ये लोग पहनती हैं, मुझे भी ला के दो, तो एक जुमले में कह दो, ए सुनो, अरे सब हवा की बेटियां तो जरूर है, फातिमा की गनी सब नहीं।
अरे हव्वा की बेटियां सब है, तुम इसको न देखो कौन क्या पहनती है। आमना के लाल की बेटी बिनते फातिमा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मुस्तफा को देखो, उनका तरीका क्या है, उनकी सीरत क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। तुम दुनियादार औरतों को फॉलो न करो, फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ। सुन लीजिए, लड़कों का कपड़ा इतना भयानक हो गया है कि अल्लाह की पनाह। एक तो ये पैंट जो पहनते हैं ये इस्लामी लिबास नहीं है, इस्लामी लिबास नहीं है। तो पहले तो जरा गनीमत थी कि लोग पहनते थे नाफ के ऊपर ढीला ढाला, और अब तो जींस की बीमारी आई है तो वो जींस इतना भयानक आ गया है, अब लोग नाफ के ऊपर नहीं पहनते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हड्डी के पास पहनते हैं, कमर पे, कमर पे। इतना ख़राब लगता है मेरे भाई। मैं सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, एयरपोर्ट हो या बस अड्डा हो या जहाँ नज़र पड़ती है, देखा गया इतना शॉर्ट कपड़ा पहनता है कि जब तक खड़ा रहा तब तो गनीमत है। झुका खुला, झुका खुला, पीछे नंगा हो गया, और इतना बेहया हो गया है इससे कुछ एहसास नहीं। वो खुश हो रहा है कि लोग मुझको देख रहे हैं, ये स्टाइल है। और मुझको इतना जलाल आता है कि लगता है गर्म पानी अगर डाल देता, अगर इसको गर्म पानी डाल देता तो ऐसा कपड़ा पहनना भूल जाता। तौबा तौबा, अगर ऐसा ही कपड़ा पहन के तुम अपने घर में झुको, तुम्हारे माँ की नजर पड़ेगी तो क्या होगा, तुम्हारे जवान बहन की नजर पड़ेगी तो क्या होगा। अरे सोच, तेरी बहन को जैसा होगा किसी और की नजर पड़ेगी उससे भी होगा। ये इस्लामी लिबास नहीं है जो तुम पहन के नंगे हो जाओ, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, ये तो मगरबी तहजीब है। यहूद और नसारा ने ऐसा कपड़ा पहनाया जो पहना के नंगा कर दिया, और इस्लाम ऐसा मजहब है जो टाट भी पहना के आबरू की हिफाजत कर डाला। मेरे भाइयों, आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान, बने पक्के मुसलमान, ये मैं नहीं कह रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अब इसका उर्दू में माना क्या है जानते हैं? मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। सब लोग बोल लीजिए, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहने से ऐसे ही ज़ुहर नहीं पढ़े होंगे, असर नहीं पढ़े होंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़े होंगे, इशा कितने लोग नहीं पढ़े होंगे, दिन भर में गाना कितना गाया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। बस में नूर में आ गए मेरे भाई। इतना अल्लाह का नाम ले लो कि शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो। असल में हजरत क्या है कि लोगों को नेक काम करने में बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म है। बेहया वाला काम करिए तो खुलेआम करेगा। अगर कह दीजिए हाय भाई नारा लगाओ, चुप, उसको शर्म आ रही है। अगर किसी को कह दिया अजान दो तो बोलेगा दीजिए अजान दीजिए, अजान दीजिए। अरे तुम दो ना, चुप हो, अजान दो, अजान दो। अच्छा तकबीर कह दो, हफ्सा आप तकबीर कहिए। अरे तुम बोलो ना, आप नहीं समझते हैं, तकबीर कहिए। हजरत या तो याद नहीं है, या तो याद है तो बेहया, इसको शर्म आ रही है। अरे अल्लाह का नाम लेने में शर्म क्यों, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र करने में शर्म क्यों। मुसलमान अजान नहीं देगा तो कौन देगा, मुसलमान तकबीर न कहेगा तो कौन कहेगा, मुसलमान कुरान न पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। आप चाहते हैं कोई और है जो इस्लाम से बाहर वो अजान दे, वो अजान पढ़े नहीं। अरे मुसलमान की पहचान है, जहां रहेगा नमाज होगी, जहां रहेगा मस्जिद होगी, जहां रहेगा कब्रिस्तान होगा, जहां रहेगा खुदा का नाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत अफसोस की बात है, ये तो मैंने तकबीर कहने में कितने को शर्म आती है। जहाँ पे शर्माना चाहिए, दाढ़ी कटाया तो शर्माना चाहिए, नमाज छोड़ दिया शर्माना चाहिए, पाप किया शर्माना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया शर्माना चाहिए, और अल्लाह उसके रसूल के नाम लेने में शर्माना क्यों। आपको तो फराख दिली के साथ इजहार वफा करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत को प्यार आए, हमारा गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे। उर्दू में माना सुनिए,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इसका माना हुआ है ईमान वालों से कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब है कि कहीं माइनस पॉइंट है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, कमी है। ईमान वालों से कहा जा रहा हाँ यही कमी है। हम तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, हम नबी के गुलाम तो हो गए, लेकिन तरीका नबी का अपना न सके, कैरेक्टर नबी का अपना न सके, सुन्नत रसूल पे हमारा अमल न हो सका। कुरान कहता पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। मतलब ये कि तुम इस्लाम के मानने वाले हो तो अब तुम्हारा हर काम इस्लाम के दायरे में होना चाहिए, इस्लाम के कानून के मुताबिक होना चाहिए। यानी शादी करो इस्लाम ने जैसे बताया, ब्याह करो जैसे इस्लाम का कानून है, लेन देन करो जो इस्लाम का तरीका है, खाओ पियो जो इस्लाम का तरीका है, कपड़ा भी पहनो इस्लामी कपड़ा हो। तुम्हारे आईडी को देख के लोग न जाने ये कौन है, तुम्हारा कपड़ा देख के पहचाने, तुम्हारा किरदार देख के पहचाने, तुम्हारा कैरेक्टर देख के पहचाने। अल्लाह यही फरमाता है ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अफसोस कि हमारा कपड़ा बदल गया, हमारी तर्ज़े जिंदगी बदल गई, हमारे खाने का अंदाज बदल गया है, हमारे रहने सहने का तरीका बदल गया है। हजरात लोग सोचते नहीं हैं हमने अपने आप को कितना बदल डाला। पानी पीते हैं खड़ा खड़ा, शादी में जाते हैं बफर सिस्टम, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मिजाज हजरत लोगों का इतना खराब हो गया है, अगर बफर सिस्टम का इंतजाम न हो तो लोग कहते हैं कैसी दावत में गया था, मजा नहीं आया। और बफर सिस्टम हो, हालांकि देखा नहीं कि कितनी खराबियां हैं। ये इस्लामी तरीका नहीं है कि खड़ा खड़ा लेते रहो, खड़ा खड़ा खाते रहो, घूम घूम के खाते रहो, खड़ा खड़ा पीते रहो। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे चाहने वालों अगर भूले से तुम खा पी लो और बाद में तुझे याद आए तो उल्टी कर दिया करो, तुम कह कर दिया करो। ये नबी का फरमान है। हम बफर सिस्टम दावत में जाते हैं, खड़े खड़ा खाते हैं, लोग कहते हैं कि क्या होगा चलेगा। अरे जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी इस्लाम के खिलाफ न खाएगा न पिएगा, उसी तरीके को फॉलो करेगा जो तरीका मेरे नबी का प्यारा। जो लोग इस तरह करते शादी ब्याह, अब आपके यहाँ का क्या मसला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस्लामी तरीका जो है एक ही तो शादी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया वालों के लिए मिशअले राह है। याद करे तो गरीबों को सहारा मिल जाए। आज हमारे यहाँ बहुत सारी बेटियां पैसा न होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। लड़के कहते हैं दित्य होबे कि मोटरसाइकिल दित्य होबे 2 लाख टका दित्य होबे बाड़ीते एकटा रूम दित्य वगैरह वगैरह। अरे मेरे भाई वो क्या देगा बेटी वाला, अपने खून जिगर को पिला के, जिस्मान दूध पिला के बेटी को जवान किया है, आंखों का नूर दे रहा है, खानदान के मान मर्यादा को दे रहा है। तू अभी भी भीख मांग रहा है। कभी तूने सोचा नहीं आज किसी गरीब बेटी के बाप को तू रुला रहा है कि दित्य होबे। अगर कल तूने शादी कर लिया, 5-6 बेटियां पैदा हो गई, सोच आज तू 2 लाख मांग रहा है, 20 साल के बाद तेरी बेटी जवान होगी, उससे कितना मुतालबा होगा। उस वक्त तुझे ख्याल आएगा कि काश के मैं ऐसा ना किया होता। क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता, जो दूसरों पे रहम करता है खुदा उस पे करम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत हमारे यहाँ इसलिए मेरे दोस्तों तौबा करो, किसी को मत सताओ, दित्य होबे का नारा छोड़ दो, देने का जज्बा रखो। हजरत शादी में जो होता है या आप लोग क्या क्या माहौल होगा, सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद आखिरी में कहते हैं अच्छा हम लोग क्या तो इतना हजरत पूरे इस्लाम में हम दाखिल नहीं हुए हैं, वरना हमारी नज़र रहती कहाँ रहती है? हमारी नज़र कत टका दित्य होबे यही तो बारात कटा आसबे, ठीक बोल रहे हैं? बारात कितना लाओगे? अच्छा ठीक है, कापुर की रकम होबे, लोग कहते हैं ना भाई
अच्छा ठीक है भाई, जूता की भी मैं कहते हैं, जूता भी यही रकम हो, एक कंपनी हो, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब बातें करते हैं। और लड़की केमन आचे, फलाने का भालो आचे, ताई जो ने देखते हो बे, चल भाई देख लो देख लो। और जा गया देखने के लिए, तो देखता है और देखती है, औरतें भी जाती हैं। तो देखने के बाद देखा नाक की रोकम आचे, आँख की रोकम आचे, होंठ की रोकम आचे, बाल की, केश 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 है, केश है, चूल चूल, हाँ चूल की रोकम आचे, हाथ की मुनाचे, पा की मुनाचे, सब ऊपर से नीचे तक देख लिया। तब बोले चोलबे चोलबे चोलबे। लड़का को भी जाके देखा कि नाक के मुनाचे, ये वो सब देख लिया। उसके बाद हो गया, चलो हाँ ठीक है भाई। लेकिन अफसोस अफसोस, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इन सारी चीजों को देखने के बाद, लड़का लड़की को पसंद आने के बाद, काश के कोई बेटी का बाप बोला हो कि आपका लड़का ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन बताइए नमाजी है या नहीं, कुरान पढ़ता है या नहीं, रसूल के सुन्नतों का पाबंद है या नहीं। या कोई बेटा वाला बोला होता कि बेटी आपकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये बतलाइए नमाज पढ़ती है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं, सज्जदा की कनीज है या नहीं। अरे जो बेटा बेटी शादी से पहले नमाजी न बने, वो कब बने खुदा जाने। और अगर कोई बेटी है जो शादी से पहले नमाज की आदत लगी है, कोई लड़का है जो शादी से पहले नमाज की आदत लगी है, तो मत देखो कितना पैसा है, मत देखो जायदाद, ये देखो नमाज की आदत है। ये लड़की जहेज कम लेके जाएगी, नमाज की बरकत लेके जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लेकिन कुछ नहीं, और जिसकी शादी हो गई है उसने तो अपनी बीवी को कभी पूछा ही नहीं तुमने नमाज पढ़ा ना, पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? वो जानता है कि मैं जिज्ञासा करूंगा तो वो भी ऊपर से क्वेश्चन कर देगी, तुम नमाज पढ़ते हो? हम भी फंसेंगे। बेहतर है कि जैसे चलना चलने दो। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मेरे दोस्त, जो मुसलमान मर्द हो या औरत नमाज छोड़ दिया, बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। यही वजह है नमाज छोड़ने की वजह है कमर का दर्द, घुटने का दर्द, दिमाग का दर्द, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, फेफड़ा में दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द। औरतों को देखा गया यहाँ पे माशा, यहाँ पे दाग, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, कभी कुछ, यहाँ दर्द। तो औरतों को दर्द होने के और भी असबाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। औरतों को यहाँ दर्द, घुटने में दर्द, यहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है। क्यों? वजह यह है कि जब से सीरत फातिमा को छोड़ दिया, सुन्नत फातिमा को छोड़ दिया, तब से बीमारी में ये घुस गई। जैसे कि जब से मिक्सर मशीन आ गई, जब से सील को छोड़ दिया, मसाला पीसना, चक्की चलाना छोड़ दिया, ये बीमार रहने लगी। जब औरतों ने बीबी फातिमा ज़हरा की तरीके को अपना के रखा, चक्की चलाती रही, मसाला सील पे पीसती रही, वर्जिश भी होती रही, बदन की हिफाजत भी होती रही, बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत भी अदा होती रही। आज और तो देखिए घर घर में मिक्सर मशीन को थाए आचे, मिक्सर मशीन को थाए आचे। अच्छा, कपड़ा धोने का भी मसला है, वॉशिंग मशीन दिते होबे আর কি হবে হবে না হবে না, অনেক কষ্ট হচ্ছে, নিয়ে আসুন। এই তো আমার কাছে পয়সা নাই, কি রকম হবে, না না কিছু করুন, लाना ही पड़ेगा। मेरे भाइयों सुन लो, जो औरत अपने हाथ से अपने शॉवर का कपड़ा धो दे तो जैसे कपड़ा से मैल निकलता है, वैसे बीवी का गुनाह धुल जाता है। लेकिन औरतों को ख्याल नहीं है। मैं
मैं कहना चाहता हूँ शादी ब्याह में अल्लाह की पनाह। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मांगने का कोई सिस्टम नहीं है। কোথায় যাচ্ছেন দাদা? हाँ বসুন বসুন, মাশাআল্লাহ। যাবেন না বাড়িতে, যাবেন না কেন? এই তো রাস্তাটা কুকুর পাবেন আপনি, তাই যেন বসুন, এখানে বসুন। সময় হয়ে গেছে আর শেষ করে দেব, তাহলে আপনাদের বলে জোরে বলুন সুবहानअल्लाह। अच्छा, मेरे बंगला बोलने पे आप लोग हंस रहे क्या? वो तो आप लोग की सोहबत का असर है कि कुछ कुछ मैं जान जाता हूँ। कोई लड़का अगर लड़की का बाप बोले कि देते हो बे इतना पैसा, नाजायज़ है, नाजायज़। अगर लड़की के बाप ने अपनी मर्जी से दे दिया बगैर मांगे तो वो तोहफा है, और अगर जबर किया देते हो बे वो नहीं तो नहीं करूँगा, तो समझिए जुल्म है, ये जुल्म है। उल्टा हो गया। जबकि शादी में लड़की को पावर है वो मुतालबा करे। सुभान अल्लाह कब बोलिएगा भाई? लड़की मांगे, लड़की की मर्जी चलेगी, वो जितने पे तैयार हो। जी, लड़का को पावर नहीं है, लड़का को है पहले कि शादी करोगे मकान है, नानो नफका कहते हैं ना, नानो नफका सोकना निकाह में नहीं कहते हैं, नान यानी खिलाना, नफका खर्चा, सोकना मकान। शादी के लिए जरूरी है कि जो लड़का कर रहा पहले मकान भी हो, दुल्हन को रखेगा कहाँ, खिलाएगा कहाँ से, खर्चा कैसे देगा, कमाता भी हो तब शादी करे। बाप के होटल में खा रहा है, मेरी बात समझ में आ गई? वो बीवी के शौक को अरमान को पूरा कैसे करेगा? ये लड़का के लिए है, इतना इंतजाम है तब निकाह करो, खिला सको, खर्चा पूरी कर सको, रहने का इंतजाम हो। और मांगने का तो औरत के पास पावर है, लड़की के पास। मैं बताऊंगा लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। लड़की की मर्जी जितने पे हो, महर, महर नहीं कहते, महर, ये मसला है। ये औरत चाहे तो मैं तो कहता हूं, अगर कोई लड़का वाला बोलता है कि 5 लाख टका देते हो बे, या 4 लाख टका या 2 लाख, तो कह दिए ठीक है दूंगा, लेकिन दूंगा कितना लोगे? 4 लाख, ठीक है। कह दे सारी बात, ठीक है 4 लाख तो मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है, महर की बात करो, दुल्हन का महर कितना होगा? तो कह दो 5 लाख। 5 लाख देने की ताकत है तो निकाह कर, वरना इलाका खाली कर। 5 लाख महर होगा, वो भी मेरे मुतलक नहीं, मुअज्जल, पहले दे तब दूल्हा दुल्हन करीब हो, पहले दे महर पहले दे तब दूल्हा दुल्हन हो। अगर जिस दिन मालूम हो गया लड़के वालों को, लड़की वालों ने डिमांड कर दिया है कि इतना दो तो निकाह होगा, तो हर लड़के वालों का नशा नीचे आ जाएगा, औकात में आ जाएगा। पता चला उल्टा तुम कर रहे थे, मांगना तेरा काम नहीं है, यह औरत को पूरा हक है, दुल्हन का हक है, इसलिए कि दुल्हन को कुछ मिलता नहीं है, वही महर उसका हक है, वो अपने ले ले और अपने मर्जी से चाहे खर्च करे, शौहर को उस पर जुल्म नहीं हो सकता है। ये इस्लाम है जो औरतों को पावर दिया है। ये दुनिया वाले हैं जिसने औरतों को मजलूम बना दिया है, औरतों का जीना दो भर कर दिया है। वो मेरा इस्लाम है जो औरतों को इतना मकाम दिया कि गरीब की बेटी है वो भी खुशी से जिंदगी गुजारे, अमीर की बेटी है वो भी जिंदगी खुशी से गुजारे। लेकिन हम लोगों ने अपने इस्लामी तरीके को छोड़ दिया है बिल्कुल। बारात सुनिए, मौला अली की शादी के एक झलक मैं आपको बता दूं, मैं टाइम देख रहा हूं शादी के बारे में। जब मौला अली रजी अल्लाह ताला ने बीवी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने का इरादा किया,
असहाबे रसूल के कहने पे बारगाह रिसालत माब में गए और जाने के बाद हिम्मत जवाब दे रही, मैं कैसे बोलूं। नबी की बारगाह में नबी की बेटी से निकाह का पैगाम मौला अली लेके गए और खुद से बोलना है, हिम्मत जवाब दे देगी। नबी की बारगाह में अली कैसे बोले। मेरे नबी जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब जानते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब जानते हैं। नबी फरमाते अली बोलो बोलो, हिम्मत कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। अली बोलो, नहीं बोल पा रहे। भाई अपने शादी की बात करेंगे नबी की बारगाह में, वो अजीम शान बारगाह जहाँ हजरत जिब्रील अमी आते हैं तो आने से पहले सोचते हैं। जिस बारगाह में सांस भी जोर से लेना बेअदबी है, उस बारगाह में अली खड़े हैं। मौला अली से नबी फरमाते अली बोलो, बोल नहीं पाते हैं। नबी ने जान लिया, उसके बाद फरमाते अली जो बोलना चाहते हो वो बोलो। और कीजिएगा, जो बोलना चाहते हो वो बोलो। मौला अली ने सुना, समझ गए कि मेरे आका जान गए हैं, अब इतना कह दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने कह दिया सरकार फातिमा ज़हरा से मैं अपने निकाह करना चाहता हूँ, मैं ये रिश्ता ये पैगाम लेके आया हूँ। सरकार ने सुना, फरमाते ठहरो। अपनी बेटी के पास गए, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, और जाके कहते बेटी अली तुमसे निकाह करना चाहता है, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चुप हो गई, खामोश हो गई, शर्मा गई। नबी वापिस आए, फरमाते अली मुबारक हो, रिश्ता मंजूर है। अली मुझे भी रिश्ता मंजूर है, मेरे रब को भी पसंद है, फातिमा ज़हरा को भी पसंद। लेकिन फिर उसके बाद फरमाते हैं अली तुम निकाह तो करोगे तो तुम्हारे पास है क्या क्या, तुम्हारे पास क्या है। यहाँ बेटी वाले से लड़का वाला पूछता है क्या है। यहाँ नबी फरमाते अली क्या है। कहा हुजूर आपके टुकड़ों पे पड़ने वाले अली क्या बताएगा, वो तो सब आपको मालूम है। हुजूर आपको मालूम है। हुजूर एक घोड़ा है, एक ज़िरा है, एक तलवार। ज़िरा समझते हैं, वो लोहे का, जैसे हम लोग गंजी नहीं पहनते हैं, वो लोहे का पहनते थे जंग में जाने के लिए, ताकि तीर अगर कोई चलाए तो असर न करे, ज़िरा। और एक तलवार, एक घोड़ा, बस यही अली की पूरी कायनात। जोर से बोल लीजिए भाई, जोर से बोल लीजिए। आज हम लोग गरीब से गरीब, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन सबके पास नहीं तो ज़्यादातर लोगों के पास, मिक्सर मशीन, सोने के लिए पलंग, गद्दा, ब्लैंकेट, ये वो चौकी, अलमारी, ये है कि नहीं लोगों के घर में, है ना भाई। अली फरमाते हैं मेरे पास यही है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं है घर में, चौकी भी नहीं, अलमारी तो दूर की बात। ये कौन है? शेरे खुदा। लहक के बोलिए भाई सुभान अल्लाह। ये शेरे खुदा है, सरदारे औलिया है, अशरे मुबशरा में है, फातहे खैबर है, मुश्किल कुशा है, इमाम हुसैन के अब्बा हुजूर है, बच्चों में पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो मौला अली है। ये शान है। अब मकान देखिए, फरमाते तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, आए है कुर्बान जाइए। मौला अली के पास बस इतनी कायनात है और फिर भी चेहरे पे गम नहीं, चेहरा गुलाब से ज्यादा खिला हुआ। और एक हम और आप मुसलमान हैं, मकान भी है, दुकान भी है, फ्रिज भी है, अलमारी भी है,
पलंग भी है, सब कुछ है, फिर भी कहते मेरे पास कुछ नहीं। वो फातह खैबर है, न चौकी है, न ये है न वो है, फिर भी अपने आप को कहते मौला तूने जिस हाल में रखा है मुझे कबूल है। यही वजह है ना कि हम लोग जो है लाख खा लेते हैं, परेशान रहते हैं। नबी फरमाते अली 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, बाकी तो कुछ है नहीं। ऐसा करो घोड़ा मत बेचो, क्योंकि कहीं जंग में जाना पड़े तो सवारी के काम आ जाए, और तलवार भी नहीं बेच सकते क्योंकि वही तो मैन है। कल बारूद से हमला नहीं होता था, तलवार से फेस टू फेस। का तलवार भी न बेचो, कहीं काम आ जाए। का ज़ेरा, ज़ेरा जो अंदर पहनते हैं, इसको तुम बेच सकते हो, फिर अल्लाह देगा तो बना लेना, खरीद लेना। उसको बेचा गया। खुशबू, शादी में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसको लाया गया, और निकाह होने से पहले नबी ने ऐलान कर दिया कहाँ निकाह होगा। बीवी फातिमा ज़हरा का निकाह, खातूने जन्नत का निकाह होने वाला है। कहाँ आए हैं हम लोग इतना बड़ा बड़ा पिंडाल लगाते हैं, तब निकाह करते हैं। रसूलुल्लाह की बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में हो रहा है। जोर से बोल लीजिए भाई सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में हो रहा है, तमाम सहाबा जमा है। हजरात निकाह हो गया, लेकिन बारात का कोई सिस्टम नहीं। मैं यही बताना चाह रहा था, बारात का कोई सिस्टम नहीं। ये आए वो आए, इतना बारात ना, बारात का सिस्टम नहीं। मैं यहीं रोक रहा हूँ इसलिए कि मैं जब तक बोलता रहता हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है, एक चीज़ पसंद नहीं है। उसके लिए जो हो मैं देख लूँगा, जो हो वो मैं मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं जब तक बोलता रहूँ कोई सोता रहे, इसलिए उनको कह दीजिए अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके